जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही मनोरंजक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। आज नदीम की सुहागरात थी, जिसे लोग मुरादों वाली रात कहते हैं। लेकिन यह कैसी अजीब बात थी कि उन्हें आज रात से पहले घर खाली करना था, जिसमें उनकी नई नवेली दुल्हन के कदम आए थे। यह रात घूंघट उठाकर प्यार भरी बातें करनी थी। वहाँ की किस्मत उसे किस मोड़ पर ला खड़ा किया। आज यदि नदीम के वलिदैन जिंदा होते तो उसे यह दिन देखने की ज़रूरत ना पड़ती। खाला ने उसकी परवरिश की थी, उसका एहसास जताना वह अपना हक समझती थी। उसने उसके पालन पोषण में लगे एक एक पाई का हिसाब रखवा लिया था, यहाँ तक कि निकाह में मेहर में मिली धन दौलत को हड़प लिया था। इसके बाद दुल्हन के गहने आदि दौलत हथियाने की फिराक में थी। नदीम ने बहुत समझौता करने की कोशिश की, मगर खाला की धीमरता ख़त्म नहीं हुई। साथ ही रात से पहले पहले मकान खाली करने का हुक्म दे दिया। रिश्तेदारों ने भी समझाया, पर खाला पर तो लालच का भूत सवार था। मरता क्या ना करता। रोजाना की लड़ाई से तंग आकर के नदीम मकान की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई गली मोहल्ले में मकान ढूंढा, पर उसे कोई भी मकान किराए पर नहीं मिला। फिर वह उस पीपल वाले मकान के बाहर पहुंचा, जो लंबे समय से खाली था। उस घर में एक पीपल का बहुत विशाल पेड़ था, इसलिए उस घर को पीपल वाला घर कहते थे। उसे एक औरत ने यह भी बताया कि इस मकान में किसी जिन का अवसर है। इन बातों पर नदीम विश्वास नहीं करता था। शायद इसकी वजह से यह हो सकती है, उसे इस किस्म की मखलूकत से कोई खौफ नहीं था। वह तलाश करता हुआ उस मकान तक जा पहुंचा। दरवाज़ा बाहर से लॉक था, शायद अंदर से कुंडी लगी थी। नदीम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो पहले ही दस्तक में दरवाज़ा खुल गया। क्या बात है, कौन हो तुम? दरवाज़ा खुलने वाला एक बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति था। उसके चेहरे से दहशत टपक रही थी। उसकी सिर के बालों ने उसकी आधी आंखें ढाँप रखी थीं। झुर्रियों से उसका चेहरा उसकी उम्र का पता दे रहा था। उसके चेहरे की अवारत से पता चल रहा था, बूढ़ा जमाना शाह शख्स है। जी, मेरा नाम नदीम है, मुझे किराए पर मकान चाहिए। तुम्हारे साथ कौन रहेगा? पर जनाब, मेरी शादी आज ही हुई है। मैं अपनी बीवी को लेकर आज ही इस मकान में रिहायशी करना चाहता हूँ। ठीक है, अंदर आ जाओ और मकान देख लो। शुक्रिया, नदीम ने मकान में दाखिल होते हुए कहा। मकान 2 कमरों का था, जिसके सामने किचन, बाथरूम, वॉशरूम अलग अलग बनाए गए थे। एक तरफ दीवार खड़ी की गई थी, जिसके एक तरफ वह पीपल का दरख्त था, जिसकी वजह से उसका नाम पीपल वाला मकान पड़ गया था। दरख्त इस तरह फैला हुआ था कि पूरे मकान को अपनी लपेट में लिए हुए था। उसकी शाखाएं मकान से बाहर दीवारों पर झूम रही थीं। इस मकान का किराया कितना होगा बाबा जी? नदीम ने पूछा। कोई जवाब ना पाया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह मकान में तन्हा खड़ा था और बूढ़ा गायब हो चुका था। डर से उसका बुरा हाल हो चुका था। नदीम घबराकर तेज कदमों से दरवाजे तक गया। क्या बात है, घबराए क्यों हो? आप कहाँ गायब हो गए थे बाबा जी? मेरा मतलब है, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम हमारे नए मेहमान हो और किराएदार भी, इसलिए तुम्हारे लिए चाय लेने गया था। बूढ़े ने चाय की केतली और कप जमीन पर रखते हुए कहा। नदीम हैरान था कि बूढ़ा शख्स दबे पांव कब और कैसे गया। उसे पता भी नहीं चला, और इतनी जल्दी चाय कहाँ कैसे ले आया? जब वह मकान की तलाश में गलियों की खाक छान रहा था तो उसे दूर दूर तक कोई चाय की दुकान या होटल नजर नहीं आया, क्योंकि ये इलाका सुनसान था। क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं। आप मुझे इस मकान का किराया तो बताएं। एक बार फिर नदीम ने पीपल के दख्खत को देखते हुए कहा। 1000 महीना।
उससे नदीम के चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा, जैसे वह उसके चेहरे के भावों से उसकी हैसियत के बारे में पता लगाना चाह रहा हो। ठीक है, आप मुझे चाबी दे दें, मैं 1 घंटा बाद अपनी बीवी को यहाँ लेकर आऊँगा। ठीक है, यह लो चाबी। नदीम ने दाएं हाथ से चाबी ली और बाएं हाथ से किराए की रकम एडवांस में दी। ठीक है, तुम सामान ले आओ, बूढ़े रहे ताला उठाते हुए कहा। जी, सामान तो कुछ भी नहीं है, बस हम दोनों मियाँ बीवी ही चले आएंगे। नदीम ने शर्मिंदगी से नज़र झुकाते हुए कहा। तो क्या दहेज का सामान नहीं मिला? बुढ़े ने पूछा। नदीम बोला, जी मिला था, परंतु खाला ने अपनी मेहनत और पालन पोषण के बदले रख लिया। अच्छा ठीक है नदीम, जाओ, तुम्हें वापस भी आना है। एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ हाँ पूछो, क्या बात पूछनी है? मैंने तो सुना था इस मकान में लंबे समय से कोई नहीं रह रहा, फिर इस घर में इतनी सफाई का इंतजाम किसने किया? दीवारों का प्लास्टर कहीं से उखड़ा हुआ नहीं है, दीवारों का रंग सही सलामत है, ऑयल पेंट इस तरह चमक रहा है जैसे आज ही किया। और तो और ज़मीन का फर्श भी टूटा फूटा नहीं है। तुम ठीक कहते हो। दरअसल तुमसे कुछ दिन पहले एक परिवार ने यहाँ मकान पसंद किया था, उन्होंने इसकी मरम्मत वगैरह का काम करवाया है। उनके किसी अजीज का गांव में इंतकाल हो गया, लिहाजा यहाँ रिहायशी करने के से पहले ही वे वहाँ चले गए, इसलिए मकान तुम्हें अच्छी हालत में मिल गया। बूढ़े ने बात बनाते हुए कहा। नदीम जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुरम्मत के आसार कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मकान की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने इसे चंद दिन पहले ही बनाया हो, परंतु बाहर से वह ऐसा दिखाई नहीं देता था। खैर, नदीम अल्लाह हाफिज कहा और अपनी दुल्हन को लेने के लिए वहाँ से निकल गया। नदीम ने अपनी नई नवेली दुल्हन को मकान मिलने की खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंखें आंसू से भर गईं। ये कैसा किस्मत थी कि उसे अपनी सुहागरात एक अनजान घर में मनानी पड़ेगी। वह दोनों तन के कपड़ों में ही थे, उनके पास और कोई सामान नहीं था। रुखसत होने से पहले ही उसकी खाला अम्मा से बात करनी चाहिए, परंतु खाना नहीं, नफरत के मुंह फेर लिया। नदीम भी माफ़ी तलाफ़ी चाही थी, परंतु खाला अम्मा ने उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। नदीम और समर उदासी से उस घर से रुखसत हो गए और अपने नए मकान में आ गए। समर को उस घर के माहौल से डर लग रहा था, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी, वह कमज़ोर दिल की मालिक थी। उस घर में रूह का वास था, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अक्सर देखा जाता है पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है, परंतु उस तख्त पर किसी वक्त पक्षी का घोंसला तक नहीं था। बस 1-2 मरे हुए पक्षियों के पंख बाथरूम की छत पर जरूर पड़े थे। समर इस बात से और अधिक खौफसदा हो गई थी। सूरज नर्म हो चुका था, दिन की रोशनी को सिया रात ने अपनी काली चादर उड़ा दी थी। जैसे जैसे रात गहरी हुई, उनके जवान जिस्मों ने अंगड़ाई लेनी शुरू की इस तारीख में कि इनकी उम्मीदों की समा जलने लगी। जज्बात की रो में बहते हुए रात में दिन का समा लगने लगा। समर ने अपना लंबा चौड़ा दुपट्टा चादर बनाकर जमीन की सेज पर बिछा दिया। नदीम के जिस्म का स्पर्श पाकर उसका खौफ कुछ कम हुआ, इससे पहले कि वह जज्बात के तूफानों में बह जाते। नदीम की मोबाइल पर घंटी बजी। नदीम ने फ़ोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो समर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रहने दो ना, न जाने इस वक्त किसका फ़ोन है। समर ने एक अनजाने भय को महसूस करके इंतजा की। हो सकता है फ़ोन अस्पताल से आया हो, कोई इमरजेंसी ना हो गई हो, मुझे बात तो कर लेने दो। फ़ोन कहीं से भी आया हो, आप रहने देना प्लीज़, समर ने फ़ोन को दूर सरकाते हुए कहा। अच्छा भाई, मुझे नंबर तो देखने दो ताकि पता तो चले कि फ़ोन पर कौन बात करना चाहता है। समर की हाथ पर पकड़ ढीली पड़ी तो उसने हाथ छुड़ाकर मोबाइल ऑन किया। कॉल अभी तक मौजूद थी। हेलो, मैं डॉक्टर नदीम बोल रहा हूँ सर, आपको एमसी सर ने तुरंत बुलाया है। हमारे अस्पताल के सामने वाले रोड पर बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, काफ़ी जानी नुकसान होने का अंदेशा है, आप जल्द से जल्द आ जाएं।
उधर से नर्स की आवाज़ आई। नदीम ने फ़ोन काटा और तैयार होते हुए बोला, माफ़ करना, मुझे अस्पताल जाना होगा, वरना कई जानें ज़ाया हो सकती हैं। मेरा क्या होगा इस अंधेरी रात में और खौफनाक माहौल में? मैं तो मर ही जाऊंगी। समर ने नदीम के चौड़े सीने पर सर रखते हुए कहा, समर, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी मॉल में ठहरा दूंगा। यह बात नदीम ने बगैर सोचे कही थी। नहीं, मैं दुल्हन के लिबास में कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। अच्छा समर, समझने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर हूँ, इंसानी जानें बचाना मेरा फ़र्ज है। तुम डरो मत, मैं जल्दी फुर्सत पाते ही वापस आ जाऊंगा। जरा सी देर से जाना भी भारी जानी नुकसान का सब बन सकता है। तुम अंदर से कुंडी लगा लो, नदीम उसके माथे को चूमते हुए कहा। समर ने एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश की। समर प्लीज़, इंसान की ज़िंदगी सबसे कीमती गहना है, और फिर मैंने तो शादी से पहले ही समझा दिया था कि मेरा पेशा ऐसा ही है। फिर तुम्हें अपने पेशे पर तर्ज नहीं करने दूंगा। नदीम के इस तर्क ने उसे लाजवाब कर दिया। नदीम चला गया। समर ने कुंडी लगा ली। वह चुपचाप ज़मीन पर बैठकर काफ़ी देर सोचती रही। नदीम की नई नौकरी थी, कहीं नौकरी से निकाल न दिए जाएं। तब उसके दिल को तरस मिली। किराए के मकान को घर बनाने और उसे बसाने के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी, और इतनी बड़ी रकम तो कड़ी मेहनत से ही कमाई जा सकती थी। रात का पहला पहर बीत रहा था। समर की आंख न जाने किस तरह लग गई। अभी कुछ समय गुजरा होगा कि आंगन में उसे किसी चीज के गिरने की आवाज़ आई तो उसकी आंख खुल गई। रात का अंधेरा, तन्हाई का आलम और खौफजदा माहौल में धम की आवाज़ ने उसकी नींद उचाट दी। पहले तो वह समझी कि शायद वहाँ कोई बिल्ली होगी, मगर दूसरी लम्हे उसके चेहरे का रंग सर्द पड़ गया, क्योंकि बहरूने दरवाजे की कुंडी भी खुल गई थी। अब तो उसे यकीन हो गया था कि कोई शख्स दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ है। हो सकता है कोई चोर हो, क्योंकि चोर ही सबसे पहले अपने भागने का रास्ता तलाश करते हैं। चोर ने भागने के लिए दरवाजे की कुंडी खोली होगी। चोर का मैं ख्याल आते ही वह थर-थर काँपने लगी। डर तो नहीं था कि चोर माल चोरी करेगा, क्योंकि माल तो था ही नहीं। उसे अपनी जान और इज्जत का डर था। एक औरत के लिए उसकी इज्जत सबसे बड़ी और प्यारी होती है। वह चिल्लाने चाहती थी, पर यह सोचकर चुप हो गई कि मोहल्ले में तो कोई उसे जानता ही नहीं, और फिर इतनी रात गए इस खौफनाक मकान में उसे बचाने कौन आएगा। आंगन में उसे कदमों की आहट महसूस होने लगी। कोई था तो दबे पांव चलकर वॉशरूम तक गया। अब तो डर से उसकी घिंगी बज गई। उसने हिम्मत की और यह सोचकर खड़ी हुई थी, जो हो डर से उसने कदम ही निकल जाएगा। जब मरना ही है तो क्यों ना मुश्किलात का सामना किया जाए। वह खड़ी हो गई। जैसे जैसे वॉशरूम की तरफ चली तो उसे पानी गिरने की आवाज़ सुनाई आई। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह वहीं पर दीवार के सहारे बैठ गई। तभी उसने देखा कि कोई परछाई उसकी तरफ आ रही है। खौफ से उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकल रही थी जैसे किसी ने दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया हो। उसकी आंखों में डर समा चुका था। कलेजा था जो मुंह को आ रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कानों के पास एक संगोशी हुई। समर, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपना नाम सुनकर उसे होश मिला तो उसने आँख खोली। सवाल करने वाले को उसके पाँव से ऊपर की तरफ देखना शुरू करा। आवाज़ भी जानी पहचानी थी। चेहरे पर नज़र पड़ी तो अंधेरे में पहचानने में जरा भी देर न लगी कि नदीम उसका बाजू पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने रोते हुए उसके सीने पर अपना सिर टिका दिया। क्या बात है समर, तुम यहाँ सहन में क्यों बैठी हो? तुम्हारे रोने का सब क्या है? समर झटके से खड़ी हो गई। उसका बदन नदीम की मजबूत बाहों में सुकून पाने लगा। उसने नदीम को कसकर पकड़ लिया, गले लगा लिया। नदीम बोला, मैंने कई बार दस्तक दी, तुम गहरी नींद में सो रही होंगी।
दस्तक की आवाज़ पर कोई रिएक्शन ना हुआ तो मैं दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ। मैंने सोचा वॉशरूम की ज़रूरत से फ्री हो जाऊं, फिर तुम्हें जगाऊंगा, पर उससे पहले तुम्हारी आंखें खुल गईं और तुमने खुद पर खौफ इस कदर सवार कर लिया। तुम दीवार फांद कर आए हो तो बैरूनी दरवाजे की कुंडी किसने खोली? मैंने खोली, पर क्योंकि ये देखने के लिए कि गली में किसी ने मुझे दीवार फांदते हुए तो नहीं देखा। लेकिन तुमने फिर कुंडी खुली ही क्यों छोड़ दी? अरे समर, छोड़ो ना इन बातों को। नहीं पता था कि तुम इस कदर डरपोक हो। वह समर को छोड़कर वॉशरूम पर आ बैठा। नदीम, अस्पताल के मुताबिक बताओ, क्या हादसों में ज़्यादा जानी नुकसान हुआ? आपकी खिदमत कुछ काम आई? समर ने उसे मनाने की कोशिश में बात बदलते हुए कहा। समर, आज हमारी सुहागरात है, तुम क्या बात लेकर बैठी हो? तकदीर ने पहले ही हमारा इतना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। रात का आखिरी पहर भी तुम फिजूल की बातों में बर्बाद कर देना चाहती हो। नदीम का शिकायती लहजा सुनकर समर ने खामोशी से अपनी नज़रों के साथ सर झुका लिया। नदीम ने उसकी तरफ नज़र उठाई तो वाकई वह उसे दुल्हन के रूप में नजर आई। इस बार उसे समर पर बेहद प्यार आया। उसने हाथ की 4 उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर उठाया। फिर प्यार का ऐसा तूफान आया और दोनों को अपने साथ जज्बात की तेज मौजों में दूर तक बाहर ले गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि वह जिंदगी का मजा लूट कर नींद के आगोश में कब गिरे थे। इस बार दरवाजे पर दस्तक इस कदर जोर से दी गई थी कि यदि दरवाज़ा ना खोला जाता तो तोड़ दिया जाता। समर ने बिस्तर पर नदीम को टटोला। उसने खुद को बिस्तर पर तन्हा पाया। समर आंखें मलते हुए बिस्तर से खड़ी हुई। मैं सोच रही थी कि यदि नदीम उसे नींद में सोता छोड़कर बाहर गया है तो अंदर से कुंडी किसने लगाई, और नदीम घर में मौजूद है तो बाहर दरवाजे पर कौन है? दस्तक देने वालों ने समर का नाम भी पुकारा था। आवाज़ भी नदीम की ही थी, लेकिन मामला उसके समझ से ही बाहर था। एक बार उसे फिर खौफ ने घेर लिया। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर नदीम खड़ा मुस्कुरा रहा था, परंतु उसके चेहरे पर थकान के भाव थे। वह बोली, तुम फिर दीवार फांद कर चले गए और मुझे बताया भी नहीं? मुझे यूं ही बेखबर सोता छोड़कर चले गए आप? मुझे लगता है तुमने कोई डरावना सपना देख लिया है जिसमें कोई व्यक्ति बार बार दीवार फांद कर अंदर आ रहा होगा। नदीम ने उसे उसके फूल जैसे गुलाबी गालों पर चुटकी लेते हुए कहा। नदीम कमरे में आकर अपना सफ़ेद डॉक्टर वाला कोट उतार रहा था और समर पर वह ख्वाब वाला जुमला कयामत बनकर टूट पड़ा। उसने अंगड़ाई ली तो उसके शरीर का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। दर्द की मीठी मीठी टीस उसे सरोबार कर रही थी। वह खिलता हुआ फूल बन चुकी थी। गरीब है, पड़े हुए शीशे के टुकड़े में उसने अपना चेहरा देखा तो बालों का बिखर कर उलझ जाना, मेकअप का फीका पड़ जाना, चूड़ियों के टुकड़े हों ना, यह सब क्या था? अगर नदीम के मुताबिक मैंने ख्वाब देखा है तो क्या ख्वाब के आसार सबूत के तौर पर सामने मौजूद होते हैं? हरगिज नहीं। तो फिर यह सब क्या था? यदि वह नदीम था तो यह कौन है, और यह नदीम है तो वो कौन था? इन सोचों का बोझ उसके हल्के जहन से बर्दाश्त न हो सका। वह चकराकर फर्श पर गिर पड़ी। नदीम ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहों में उठाया। उसका बेहोश जिस्म लचकदार शाख की तरह उसकी बाहों में डोल रहा था। नदीम ने उसे सहीता से ज़मीन पर लिटाया, उसके मुंह पर पानी की छींटें मारी, पर उसे होश न आ सका। अब तो नदीम भी घबरा गया। उसने उसे अपने मुंह से सांस भी दी, परंतु सब बेकार। फिर उसे न चाहते हुए भी समर को अस्पताल ले जाना पड़ा। लेडी डॉक्टर के चेकअप करने से पहले ही नदीम ने बता दिया, हमारी सुहागरात थी। वैसे भी दुल्हन के लाल जोड़े को देखकर सब समझ ही चुके थे। मुश्किल से होश आने के बाद लेडी डॉक्टर ने एक शर्त पर उसे डिस्चार्ज किया कि 1 सप्ताह तक पूर्ण आराम करने देंगे। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, समर ने नदीम से नज़रें झुकाते हुए कहा। पर समर, बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? मैं जब से घर लौटा हूँ तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो।
तुम मुझे पागल कहो या कुछ भी, बस मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, समर ने औरतों वाली जिद करते हुए कहा। समर उसे कैसे समझाती कि उसके साथ नाकाबिले फरमोश और नाकाबिल यकीन वाक़या पेश आ चुका है। दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, यह तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई गैर रूह उसके शौहर के रूप में आकर उसके जिस्म की मालिक बन सकती है। समर क्या अस्पताल के बाहर खड़े होकर ही सारी बातें करनी है? चलो घर चलते हैं, वहीं जाकर फैसला करेंगे। मकान मालिक को चाबी देकर अपना एडवांस वापस ले लेते हैं, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। नदीम ने रिक्शे वाले को रोकते हुए कहा। समर चुपचाप नदीम के साथ रिक्शे में सवार हो गई। रिक्शा पीपल वाले मकान के दरवाजे के सामने रुका। नदीम, क्या तुम घर को ताला लगाकर नहीं गए थे? समर ने एक बार फिर खौफजदा हो गई थी। नदीम बोला, ताला लगाकर गया था, चाबी भी मेरे पास है। उसे अचानक ख्याल आया कि यदि समर का वहम यकीन में बदल गया तो उसके ज़हन और शरीर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए उसने फिर से कहा, अरे समर, तुम अचानक से बेहोश हो गई थी, तो मैं जल्दबाजी में और घबराहट में शायद ताला लगाना भूल गया होऊंगा। नदीम ने रिक्शे का किराया अदा करते हुए कहा। रिक्शा वाला जा चुका था। समर उनसे मकान के साए से थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो गई। नदीम दरवाज़ा खोलना चाहा तो उसे महसूस हुआ जैसे अंदर से किसी ने कुंडी बंद कर रखी हो। लिहाजा उसने बहुत ज़ोर से दस्तक दी। अब तो उसको भी यह एहसास हो चुका था कि शायद मकान में कोई बदरूह है जो इनकी हर हरकत पर नज़र रखते हुए है और इनका पीछा कर रही है। पहले दिन की तरह ही पहली ही दस्तक पर दरवाज़ा खोल दिया गया। नदीम यह देखकर हैरान हो गया। इस बार दरवाज़ा खोलने पर वह बूढ़ा नहीं बल्कि समर से भी हसीन और जवान एक दोशीजा थी। उस लड़की ने बड़ी दिलफरेब मुस्कान के साथ उसका इस्तकबाल किया और बोली, आप नदीम हैं ना, हमारे नए किराएदार? उस लड़की ने नदीम की खामोशी तोड़ते हुए पूछा। जवानी आवाज़ सुनकर समर भी नदीम के करीब चली आई। समर को देखते ही उसने अपना हाथ बड़ी अदा के साथ आगे बढ़ा दिया। नदीम बोला, जी हाँ, मैं नदीम हूँ, पर आप कौन हैं? वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैं मस्कर बाबा की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरा नाम रचना है। बाबा ने मुझे आपके लिए नाश्ता देकर भेजा है। उसने उन्हें अंदर आने का रास्ता देते हुए बताया। उस लड़की यानी रचना की बातों से उनकी मालूमात से बस इतना इजाफा हुआ कि उन्हें पता चला कि उस बूढ़े मकान मालिक का नाम मस्कर है और वह शादीशुदा है, बाल बच्चों वाला है। रचना और मस्कर के नाम से यह भी जाहिर हो गया कि मकान मालिक गैर मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखता है। आप नई नवेली दुल्हन को लेकर कहाँ गए थे इस सुर्ख लिबास में? आप घर से बाहर जाते हैं तो क्या ताला लगाकर भी नहीं जाते? रचना ने एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर दिए। बोला उसके मुंह देखते रह गए। रचना, हमें इस मकान में नहीं रहना है। हम तुम्हारे बाबा को ये चाबी देने और अपना एडवांस वापस लेने आए हैं। समर ने खतरे के बाद दूसरे खतरे से बचने के लिए दो टूक बात की। ठीक है, उस सामने वाली गली में जो सफ़ेद मकान है ना, वह हमारा ही है। आप जाकर बाबा को चाबी दे आएँ और अपना एडवांस ले आएँ। तब तक मैं आपकी दुल्हन का मन बहलाती हूँ। रचना ने अपनी बात से दोनों के दिलों को मोह लिया था। रचना ने अपनी बातों से दोनों के दिल को तसल्ली भी दे दी थी। समर, मैं अभी आता हूँ, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं, समर ने कहा, जब तक आप आएंगी रचना मेरे साथ है, और फिर दूसरा मकान लेने के लिए एडवांस की रकम की ज़रूरत तो पेश आएगी ही ना। आप जल्दी जाकर वापस आइए। आप मकान क्यों खाली करना चाहते हैं? रचना ने समर के मेहंदी वाले हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा। समर बोली, मुझे इस घर में इस पीपल के दरख्त से बहुत डर लगता है। बचपन में दादी माँ ने बहुत सी कहानियाँ सुनाई थी कि ऐसी दरख्तों पर जिनों का बसेरा होता है। जिन कुछ नहीं कहते यदि उन्हें सताया न जाए और उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाए तो। लेकिन मैंने तो किसी को सताया नहीं था। समर बोली, तो तुम्हें किसी ने सताया नहीं होगा? नहीं होगा ना?
हाँ, बस प्यार जरूर किया होगा, रचना ने समर के लंबे काले सियाही बालों को खोलते हुए कहा। यह कैसा प्यार था जिसमें इंसान की इज्जत ही लुट जाए और दहशत से जान ही चली जाए। जान प्यार में हो जाती है, रचना ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा। क्या तुमने सच्चे प्यार के वाक़यात नहीं सुने? रचना ने उसके दुपट्टे को एक तरफ करते हुए कहा। जिनसे प्यार, हाय अल्लाह, उनकी तो सूरत देखकर ही जान निकल जाती है, समर ने मुंह बनाते हुए कहा। और यदि जिन किसी पहचान वाले की शक्ल में आए तो? रचना ने उसके कान के नज़दीक आकर धीरे से कहा। उसकी गर्म गर्म सांसें उसके कानों से टकराने लगीं। वह गर्म सांसें बिल्कुल वैसी ही तो थीं जो उस रात वह अपने जिस्म में जब्त कर चुकी थी। यह ख्याल आते ही समर अंदर तक काँप गई। उसका चेहरा घूमा। उसने रचना की तरफ देखा तो उसकी शक्ल बदल रही थी। वह जन्नी शक्ल से मर्दानी शक्ल में तब्दील हो रही थी। समर की तरफ मुखियात होकर बोला, समर, मैं रचना नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वही आशिक हूँ जो तुम्हारे शौहर की शक्ल में आकर तुम्हारे जिस्म का मालिक बन गया हूँ। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। हम कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यदि मुझे अपने शौहर के रूप में कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे दिल की तमाम हसरतें पूरी कर सकता हूँ। इस समय तुम्हें धन की ज़रूरत है ना? मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें नोटों से तोल सकता हूँ। तुम्हारे साथ हर समय साई की तरह रहकर तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ, बस शर्त पर कि तुम मुझे अपना शौहर कबूल करना होगा। तुम्हें जिन की शक्ल से नफ़रत है ना, तो मैं हमेशा तुम्हारे महबूब नदीम की शक्ल में तुम्हारे सामने आया करूँगा। यदि तुम्हें मंजूर है तो हाँ कहो। यदि तुम हाँ कहोगी तो मैं इस खुशी में यह मकान भी तुम्हारे नाम कर दूँगा। मुसलमानों के पास इस प्रकार के जिन से बचने के लिए केवल कुराने आयतें ही होती हैं। इसलिए जब वह आशिक जिन अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था तब तक समर ने कुरान पाक की कई आयतें वेदों के मन ही मन दोहरा दिया था। समर ने जवाब देने के लिए अपनी खामोशी त्यागी। वह अपना 10 बार आयत के कलामों का उच्चारण कर चुकी थी और उसने वह जिन पर फूका। वह जिन वहीं फूंक वह पीपल की दरख्त पर जा बैठा। समर ने खौफ के मारे उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। अब वह जिन बहुत ही खौफनाक आवाज़ में गरजा, नादान लड़की, यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुम बहुत पछताओगी। यदि तुमने मुझसे बगावत की तो तुम धन दौलत, यह घर, मेरी मोहम्मद नदीम, यहाँ तक कि अपनी जान भी धो बैठोगी। मेरा खून जो अब तुम्हारे रंगों में दौड़ रहा है वह तुम्हारे पैरों के तलवे से बह निकलेगा। यदि तुमने मेरे इस घर से बाहर कदम निकाला तो तलवे से निकलकर खून का रंग गहरा होता चला जाएगा और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और यदि तुम तब भी मेरे पास लौट कर नहीं आई तो यह खूनी पैर तुम्हारी जान ले लेंगे। इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर, स्कीम, आलिम तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। मैं इस घर में आने वाली हर कुंवारी लड़की पर इसी तरह से आशिक होता हूँ और यदि वह मेरी बात नहीं मानती तो ये खूनी पैर उसे कब्र तक ले जाते हैं। समर ने जब बाहर नदीम की आवाज़ सुनी तो वह दौड़कर घर से बाहर आई। उस सड़क गली में उसके खूनी पैरों के निशान बनते जा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कांच के टुकड़ों पर चल रही हो। नदीम डॉक्टर होकर भी उसका मर्ज न पकड़ सका, लिहाजा अस्पताल तक ले जाते जाते उसके तलवे इतना खून बह चुका था कि समर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कमाल की बात यह थी कि सभी डॉक्टर लाख कोशिश करने के बाद भी उसके पैरों में कहीं भी कोई जख्म न ढूंढ पाए। नदीम अपनी नई नवेली दुल्हन की ऐसी मौत का पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके साथ सुहागरात मनाई गई है, परंतु नदीम जानता था कि वो उस रात अस्पताल में था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लिहाजा नमाज़े जनाजा और नई नवेली दुल्हन की तकसीम के बाद नदीम ने पेश इमाम साहिब से बात की। उन्होंने अपने एक आलिम को बुलाया
उसने अपने ज्ञान से नदीम को समर के साथ हुई सारी घटना से आगाह कराया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। नदीम दुख और अफसोस से के कुछ नहीं कर सकता था। वह समर को खो चुका था। समर की मौत के बाद नदीम ने उस मकान को छोड़ दिया। वह दिन रात अस्पताल में ही रहने लगा। उसे हर वक्त समर की याद सताती रहती थी। उसकी यादों को अपने ज़हन से निकालने के लिए उसने दिन रात अपने आप को मरीजों की सेवा में झोंक दिया। अभी मुश्किल से 1 महीना ही बीता था। नदीम हॉस्पिटल में डॉक्टरों के लिए बनाए गए कमरे में सो रहा था। रात को 11 बजे नदीम ने देखा समर सामने खड़ी है। उसका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है। नदीम ने पूछा, समर क्या हुआ? तो समर ने कहा, नदीम लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो नदीम ने पूछा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? समर ने कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करते तो मैं चाहती कि जिस जिन ने मुझे तुमसे हमेशा के लिए दूर किया है तुम उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। नदीम कुछ कहता उससे पहले उसकी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ा कर उठा और चारों ओर देखने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि समर वास्तव में वहाँ आई थी। उसने बिस्तर से खड़े होकर लाइट जलाई, चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नज़र कोने पर पड़ी एक छोटी सी चैन पर गई। नदीम ने उस चैन को उठाया। जब उसने देखा तो वह एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि वही चैन थी जो उसने समर को पहली मुलाकात के समय मार्केट से दिलाई थी। अब तो समर को पक्का यकीन हो गया कि जरूर समर की रूह यहाँ आई थी और अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए वह इस चैन को निशानी के रूप में यहाँ छोड़ गई है। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह उस चिन्ह को छोड़ेगा नहीं जिसने उसे समर से दूर किया है। लेकिन सवाल ये था कि वह इसके लिए क्या करे। वह इसी उधेड़-बुन में अपने बिस्तर पर लेट गया, परंतु नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसी उधेड़-बुन में सुबह की अजान लग गई और वह अपने बिस्तर से उठा, हाथ मुँह धोकर नमाज के लिए बैठ गया। और जब वह अपनी नमाज अदा कर उठा तो फिर निश्चय कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज उस चिन्ह को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई जरिया अवश्य खोज लेगा। फिर उसने खाना नाश्ता किया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वह एक मरीज को देखने के लिए एक वार्ड में गया। फिर उस वार्ड में 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति था। इसी इत्तेफाक कहें या नदीम पर खुदा की रहमत, नदीम उससे बातें कर रहा था। तभी बातों बातों में उसने जिन्नात से संबंधित बात छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर नदीम उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछने लगा, बाबा क्या जिन को ख़त्म किया जा सकता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब, जिनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उन्हें या तो कैद किया जा सकता है या उनके जिनके स्वरूप से मुक्ति दिलाई जा सकती है। नदीम जिज्ञासावश पूछ बैठा, बाबा पर कैसे? वह व्यक्ति बोला, बेटा मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु मैंने सुना है नर्मदा नदी के किनारे पर एक आश्रम है, वहाँ एक बाबा रहते हैं, उनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, वह अपनी शक्तियों से जिनको कैद कर सकते हैं। नदीम ने पूछा, बाबा क्या वो मेरी सहायता करेंगे? वह व्यक्ति हैरानी से नदीम की तरफ देखने लगा। नदीम समझ गया कि बाबा उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। नदीम ने उस व्यक्ति को अपनी सारी कहानी बताई। बाबा बोले, डॉक्टर साहब, आश्रम में जो गुरुजी रहते हैं वह आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। नदीम ने पूछा, बाबा क्या वह मेरी सहायता करेंगे? तो बाबा ने पूछा, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो नदीम बोला, लेकिन मैं एक मुसलमान हूँ। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, बेटा बाबा जात पात ऊंच नीच इन सब से काफ़ी दूर हैं। उनके लिए सभी व्यक्ति एक समान हैं, वह सभी धर्मों को समान मानते हैं, वह तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। नदीम उनकी बातें सुनकर थोड़ा संतुष्ट हुआ। उसने उस व्यक्ति से बाबा के आश्रम का पता लिया और अगले ही दिन वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। फिर वह और मरीजों की सेवा में लग गया। उसने सारी रात बेचैनी में काटी और सुबह ही बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ा। 2 घंटे बस में सफ़र करने के बाद आखिरकार वह बाबा के आश्रम तक पहुंच गया। आश्रम के बाहर खड़ा होकर वह सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो अलग धर्म होने के कारण मुझे आश्रम के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। अभी वह इस विचारों में ही खोया हुआ था कि तभी एक व्यक्ति वहाँ आया। बोला, जनाब आप यहाँ क्यों खड़े हैं? उसे इस प्रकार बोलते देखकर नदीम हैरान रह गया, क्योंकि उससे सवाल पूछने वाला एक मुसलमान व्यक्ति था। फिर उसने दोबारा से अपना सवाल दोहराया, आप बाहर क्यों खड़े हैं? तो नदीम ने कहा कि क्या ये एक मुसलमान को अंदर दाखिल होने दिया जाएगा? वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, जनाब मेरा नाम उस्मान खान है और मैं इसी आश्रम में रहता हूँ। एक बार फिर नदीम हैरानी में पड़ गया। आप यहाँ रहते हैं?
उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, मैं भी बाबा की शरण में रहता हूँ, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मैंने अपने परिवार को खो दिया था। मैं अकेला था और मेरा दुनिया से मन उठ गया था। मैं बाबा की शरण में शांति पाने के लिए चला आया, और यकीन मानो यहाँ शांति ही शांति मिलती है। एक बार जो यहाँ आ गया उसका यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और उस्मान नदीम को अपने साथ बाबा के पास ले गया। बाबा उस समय ध्यान में थे। नदीम ने बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। बाबा ने आँख खोली और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आश्रम के दरवाजे से यहाँ तक के रास्ते नदीम ने उस्मान के साथ अपनी साथ घटी सारी घटनाएं बता दी। तो उस्मान बाबा को संक्षेप में नदीम के बारे में बताने लगा। बाबा बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, उस जिन को तो मैं मुक्ति दिला दूंगा। मैं कल सुबह तुम्हारे साथ उस स्थान पर चलूँगा। तुम जाकर विश्राम करो, क्योंकि कुछ समय में ही शाम हो जाएगी। नदीम ने कहा, जी बाबा, और वह उस्मान के पीछे पीछे उस्मान की कुटिया में चल दिया। वहाँ दोनों ने बैठकर बातें की। नदीम को वहाँ आकर शांति मिल गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके दिल में कोई दर्द ही ना हो। 2 घंटे आराम करने के बाद जब वह बाहर आश्रम टहलने निकला तो उसने देखा बाबा के सामने कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे और बाबा उन्हें कुछ उपदेश दे रहे थे। नदीम भी सलाम कर के वहाँ बैठ गया। बाबा ने उन्हें बताया कि इंसान की आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार इंसान पुरानी वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए हमें किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। बाबा के उपदेश ने नदीम के दिल में व्याप्त दुख को समाप्त कर दिया था, परंतु यह नहीं चाहता था कि उस जिन की वजह से फिर किसी और नदीम को अपनी शरीके हयात से हाथ धोना पड़े। इसलिए उसने उस जिन को मुक्ति दिलाने के लिए अपना निश्चय दृढ़ कर लिया था। अगली सुबह बाबा नदीम के साथ उस स्थान पर रहे जहाँ समर के साथ यह वारदात हुई। बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करा। मंत्रों के उच्चारण से वह जिन व्यक्त हो गया और तुरंत चिल्लाने लगा, बंद करो अपने मंत्र का उच्चारण। परंतु बाबा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह चिढ़ सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। उसने कुछ सामान बाबा के ऊपर भी फेंका, परंतु एक आश्चर्य था कि बाबा तक वह सामान पहुंचा ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र हो। नदीम भी यह देखकर आश्चर्य में था। तभी जिन ने एक कुर्सी उठाकर नदीम पर दे मारी। वह कुर्सी नदीम के माथे पर लगी, जिससे तुरंत ही उसके सिर से खून बहने लगा। अभी वह जिन कुछ और सामान फेंकता, उससे पहले ही जिन अपने दोनों हाथ अपने कानों पर कराते हुए बोला, बाबा का मंत्र का उच्चारण बंद करो। परंतु बाबा तो ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। तभी वह जिन एक धुएं में बदल गया, बाबा के हाथ में खुली हुई शीशी में प्रवेश कर गया। बाबा ने उस शीशी को ढक्कन लगाया, अपनी झोले में डाल लिया और नदीम से बोला, बेटा अब वह जिन इस जगह पर नहीं है, तुम चाहो तो अपने घर में रह सकते हो। नदीम ने बाबा का धन्यवाद दिया और पता नहीं उसके दिल में क्या आया कि मुसलमान होते हुए भी बाबा के चरण छू लिए। उसके मुंह से निकला, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। बाबा भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा शायद तुम समझ गए हो कि अल्लाह और भगवान दोनों एक ही हैं, बस उन्हें पुकारने के रास्ते हम इंसानों ने अलग अलग बना दिए हैं। नदीम बोला, हाँ बाबा मैं समझ गया हूँ, और कहते हुए उसने एक बार फिर से बाबा के चरण छू लिए। फिर नदीम बोला, बाबा मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस शीशी का क्या करेंगे जिसमें आपने इस जिन को बंद किया है, मतलब आप इसे मोक्ष कैसे दिलाएंगे? बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा गंगा माँ को पवित्र माना जाता है, मैं इसे गंगा माँ की गोद में खोल दूंगा और गंगा माँ के पवित्र जल से इस जिन को मुक्ति मिल जाएगी। नदीम बोला, बाबा क्या मैं अभी आपके साथ गंगा स्नान के लिए चल सकता हूँ? बाबा बोले, बेटा गंगा माँ सबकी है, फिर तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जब चाहो तब गंगा माँ की गोद में जा सकते हो। नदीम बोला, ठीक है बाबा मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ऐसा कहकर वह बाबा के साथ चलने लगा। अभी कुछ ही कदम चला था कि वह तभी रुक गया और बोला, बाबा अभी 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। बाबा ने उससे पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? नदीम बोला, बाबा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ मैंने अपनी नौकरी से रिजाइन करके हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता हूँ। बाबा बोले, बेटा तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर का काम सेवा करना होता है और हम
लोग भी आश्रम में रहकर सेवा ही करते हैं, इसलिए तुम्हें आश्रम में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहीं रहकर लोगों की सेवा करो, यही एक डॉक्टर का धर्म होता है। तुम सच्चे मन से मरीजों की सेवा करोगे तो तुम्हें वही शांति मिलेगी जो तुम्हें आश्रम पर रहने में मिलती है। शायद नदीम को भी यह बात समझ आ गई थी, इसलिए वह मान गया, लेकिन फिर बोला, बाबा मैं आपको छोड़ आश्रम तक छोड़ तो आऊँ। बाबा बोले, नहीं बेटा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं नहीं चला जाऊँगा। और बाबा ने एक बार फिर से नदीम के सिर पर हाथ रखा। नदीम को ऐसा एहसास हुआ जैसे कि अल्लाह ने उनके सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने की दुआ दी हो। बाबा वहाँ से चले गए। नदीम अपने हॉस्पिटल आया और मरीजों की सेवा में लग गया। आज उसका चित्त बहुत प्रसन्न था। तभी उसके सामने समर खड़ी दिखाई दी, जो मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। उसकी मुस्कान देखकर नदीम के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब उसके दिल में कोई दर्द नहीं था। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।